नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज का हमारा जो विषय है वो है विश्वास। अब विश्वास के बारे में कई अलग अलग लेवल के टीचिंग दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ मसीह जीवन की नींव में जो विश्वास है, जो विश्वास मसीह जीवन को शुरू करने के लिए चाहिए, उद्धार के साथ जुड़ा हुआ जो विश्वास है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। विश्वास क्या है? विश्वास वो हमारे हृदय की एक तसल्ली वाली परिस्थिति है। यानी कि जब हम हमारे हृदय में किसी काम के लिए या बात के लिए किसी खास किस्म की तसल्ली का अनुभव करते हैं तो वो विश्वास है। यानी कि जब हम हमारे हृदय में किसी काम के लिए या किसी बात के लिए एक खास किस्म की गारंटी या कंफर्मेशन या एश्योरेंस या पुष्टि या समर्थन या श्योरिटी का अनुभव जब हम करते हैं तो वो विश्वास है। मसीह जीवन में हम काफ़ी कुछ विश्वास से ही मानते हैं और इसीलिए विश्वास की आवश्यकता है। हमारे लिए विश्वास ही सबसे बड़ा सबूत है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तब हम वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन हम ये विश्वास से मानते हैं कि परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी की रचना की है। हम में से कभी भी किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह 2000 वर्ष पहला इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर मौत का सामना किया और हमें जो दंड मिलने वाला था वो उन्होंने अपने आप पर ले लिया। हम उस समय उपस्थित नहीं थे, फिर भी हम ये विश्वास से मानते हैं। विश्वास की आवश्यकता हमें मसीह जीवन में हर रोज़ है। विश्वास की वजह से ही हम ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है और जो भी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी जीवन जीता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। अनंत जीवन है या नहीं, ये जांचने के लिए मुझे मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। बिना मृत्यु पाए ही मुझे ये मालूम है कि अनंत जीवन है और परमेश्वर ने मेरे लिए अनंत जीवन रखा है, और यही विश्वास है। सही अर्थ में विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर के साथ संपर्क में नहीं आ सकते हैं, और इस किस्म का विश्वास परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला एक दैवीय विश्वास जो है वो सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींचना चाहता है, अपनी ओर मोड़ना चाहता है, तो इस किस्म का विश्वास वो व्यक्ति अपने भीतर प्राप्त करता है। इब्रानियों 11:6 में ये लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो किस प्रकार के विश्वास से, कैसे विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है ऐसे विश्वास से। परमेश्वर को सब कुछ संभव है ऐसे विश्वास से। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। परमेश्वर हर एक प्रश्न का जवाब बन सकते हैं। इस किस्म का विश्वास और इस हद का विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अब हमें विश्वास किसके ऊपर करना है? हमें विश्वास हवा में नहीं करना है, लेकिन हमें विश्वास वो हमारे बाइबल के जो मुख्य अभिनेता है यीशु मसीह, उन पर करना है। हमारे विश्वास का आधार और हमारा विश्वास का केंद्र बिंदु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। इब्रानियों 12 और 2 में ये लिखा है, विश्वास को शुरू करने वाला
हमारे विश्वास को निभाने वाला और हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला यानी कि संपूर्ण करने वाला वो खुद यीशु मसीह ही है। और इसलिए विश्वास में जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो यह होती है कि सही व्यक्ति पर भरोसा किया जाए, और यीशु मसीह वो सही व्यक्ति है। और परमेश्वर के साथ साथ हमें परमेश्वर के वचनों पर, उनके स्वभाव पर, उनके चरित्र पर भी विश्वास करना है। हमें कैसा विश्वास करना है या किस किस्म का विश्वास हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह वो परमेश्वर की संतान है। वो मनुष्य बन के इस संसार में आए, उन्होंने अपनी जान दी। हमें जो सज़ा या दंड मिलने वाला था वो सज़ा और दंड उन्होंने अपने आप पर ले लिया। और इस घटना पर जो 2000 साल पहले बनी हुई है, उस घटना पर मुझे आज विश्वास करना है। जब उस घटना पर मैं आज विश्वास करता हूँ तो आज मेरे पाप धुल जाते हैं, और इस तरीके से मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनता हूँ। और इस तरीके से सही विश्वास ही हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। सही विश्वास ही हमें परमेश्वर के साथ एक संपर्क में लाता है। अब कोई भी परमेश्वर का दास आपको विश्वास नहीं करवा सकता, वो तो परमेश्वर ही आपको दे सकता है। लेकिन जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो आपको ये विश्वास को समझने के लिए मदद कर सकता है। मैं आज आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। विश्वास के बारे में हमें कौन सी बातें मदद कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट है मन फिराना और व्यक्तिगत तरीके से पापों की क्षमा परमेश्वर के पास जाकर मांगना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विश्वास वो परमेश्वर का दान है। एफएसी 2:8 में लिखा है, उसे हम अपने प्रयत्नों से पैदा नहीं कर सकते हैं, उसे हम सिर्फ परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कॉन्फिडेंस और फेथ में फ़र्क है, आत्मविश्वास और विश्वास में फ़र्क है। हम मेहनत करके कुछ आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो दैवीय विश्वास है वो हमारे प्रयत्नों पर आधारित नहीं है, वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है। परमेश्वर ने मेरे पाप माफ़ किए हैं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मुझे अनंत जीवन मिला हुआ है। इस किस्म का विश्वास मानवीय प्रयत्नों से प्राप्त नहीं होता है। इस किस्म के दैवीय विश्वास को प्राप्त करने के लिए मुझे परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित होना पड़ेगा और मुझे पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति सही तरीके से, प्रामाणिक तरीके से, जेन्युइनली मन नहीं फिराता है और व्यक्तिगत तरीके से खुद परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता है, तब तक वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, न्यायी है। इस किस्म का विश्वास वो प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में मन फिराता है, पापों की क्षमा मांगता है और परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत तरीके से, प्रामाणिक तरीके से उपलब्ध बनता है, तब एक भेंट के स्वरूप में उसे परमेश्वर की ओर से विश्वास मिलता है। पाप माफ होने का विश्वास और उद्धार यानी कि नया जन्म होने का विश्वास इसी तरीके से परमेश्वर की ओर से मुझे मिलता है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते, हम रिश्ते में नहीं आ सकते हैं। विश्वास के आने से ही
हमारा और परमेश्वर का एक रिश्ता शुरू होता है। मसीह जीवन की जो एक मुसाफरी है, एक जर्नी है, उसकी शुरुआत होती है। और विश्वास की वजह से ही हमारा और परमेश्वर का जो एक रिश्ता है उसमें एक नया जीवन आता है। तो इस तरीके से विश्वास के लिए प्रामाणिक तरीके से मन फिराना और व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर के पास जाना और पापों की क्षमा मांगना वो बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो यह है, वचनों को सुनने से विश्वास आता है। यह आप सभी जानते हैं। रोमन 10 और 17 में ये लिखा है। एक भाषांतर, एक अनुवाद ऐसा भी कहता है कि परमेश्वर के शब्दों को सुने बिना विश्वास नहीं आता है। यूहन्ना 6 और 63 में ये लिखा है, परमेश्वर के शब्दों में आत्मा और जीवन है। और मन फिराने के बाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब मैं परमेश्वर के वचनों को भूख और प्यास के साथ पढ़ता हूँ तो ये वचन मेरा विश्वास बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचनों को सुनना वो मेरे विश्वास को मदद करता है। जैसे कि लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 1 से 6वां पद, अगर ये 6 पद हमें देखें तो उसमें एक कहानी और उसका एक प्रकटीकरण हमें मिलता है। पतरस ने पूरी रात मेहनत की है लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। जब यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, उसकी नाव में बैठते हैं और उसके बाद पतरस दूसरी बार जाल डालता है, तो ये दूसरी बार प्रयत्न करने का विश्वास कहाँ से आया? वो परमेश्वर के वचनों में से आया, क्योंकि उस समय यीशु मसीह उसी की नाव में उपदेश कर रहे थे और वो उपदेश से उसके भीतर विश्वास आया। और इस तरीके से अगर हम समझें तो वचनों आधारित संदेश सुनने से हमारे भीतर विश्वास आता है। पतरस के जीवन में विश्वास इसी तरीके से आया। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसका 8 से 10वां पद, यानी कि 3 पद में हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने को मिलता है जो जन्म से ही लंगड़ा है और पौलुस वहाँ प्रचार कर रहा है। और जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो इन वचनों की वजह से उस व्यक्ति के भीतर, उस लंगड़े व्यक्ति के भीतर विश्वास आ गया कि वो चल सकता है। यानी कि एक बात जो बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने आती है वो यह है कि वचनों को सुनने से विश्वास आता है। मरकुस 9वां अध्याय और उसका 24वां पद, अगर हमारे पास विश्वास की कमी है तो वो हम परमेश्वर के पास मांग सकते हैं। यहाँ व्यक्ति कहता है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम विश्वास को मांग भी सकते हैं। और इस सभी तरीके से ये साबित होता है कि वचनों को सुनने से, परमेश्वर के वचनों के आधारित टीचिंग या प्रीचिंग संदेश सुनने से विश्वास मिलता है, विश्वास में मदद मिलती है और हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने ये विश्वास के शिक्षण में बांटना चाहता हूँ वो यह है, विश्वास एक सबूत है, एक प्रूफ है, एविडेंस। विश्वास एक ऐसी बात है जिसको हम हमारे दिल में मजबूत तरीके से महसूस कर सकते हैं। फेथ इज रियल, विश्वास असली है। विश्वास वो कोई सिर्फ इमोशन नहीं है, विश्वास असली है। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय और उसका 7वां पद, हम रूप से नहीं चलते लेकिन विश्वास से चलते हैं। संसार के लोग
अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं, यानी कि वो उसी बातों में मानते हैं जिनको वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो ही चीज़ें उन्हें असली लगती है। जैसे कि ताजमहल, आप उन्हें देख सकते हो, उसको स्पर्श कर सकते हो या उसमें प्रवेश कर सकते हो, तो वो दुनिया की दृष्टि में रियल है। लेकिन परमेश्वर दृश्यमान नहीं है, आत्मा है। उनके साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है, और ये विश्वास परमेश्वर की ओर से ही हमें प्राप्त होता है। और इसलिए परमेश्वर के साथ सही अर्थ में एक रिश्ते में आने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए हमें दैवीय विश्वास चाहिए। विश्वास और मान्यता में भी फर्क है। कई लोग जो वो मानते हैं उनको ही वो लोग विश्वास भी गिन लेते हैं, लेकिन मान्यता और विश्वास में फर्क है। मुझे 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, कल्पना कर, तो मैं मानता हूं कि परमेश्वर मुझे 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। आप भी ये मानोगे, लेकिन ये मान्यता है। लेकिन मुझे आज शाम तक ही अगर 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और मेरे हृदय में मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम तक सिर्फ 10,000 रुपये की ही व्यवस्था परमेश्वर की ओर से मुझे मिलेगी, तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा जो विश्वास है वो सिर्फ 10,000 रुपये तक ही सीमित है, क्योंकि मेरे हृदय में मुझे सिर्फ 10,000 रुपये की ही तसल्ली परमेश्वर की ओर से मैं उसका अनुभव कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो जितनी मैं तसल्ली महसूस कर सकता हूँ उतना ही मेरा विश्वास है। परमेश्वर की क्षमता है 1 करोड़ रुपये देने की, मेरी मान्यता भी है 1 करोड़ रुपया परमेश्वर मुझे दे सकता है, लेकिन जो कंफर्म होता है, जिसके लिए हम श्योर होते हैं, उतना ही विश्वास होता है। और इसलिए हमें विश्वास और मान्यता, विश्वास और अंदाजे में फ़र्क समझना होगा। विश्वास एक सबूत है, प्रूफ है, रियल है, जिसको हम हमारे भीतर महसूस कर सकते हैं। विश्वास एक मजबूत आवश्यकता है। जैसे कि एक सरल उदाहरण के द्वारा मैं ये बात आपको समझा सकता हूँ। कल्पना कीजिए आप कन्याकुमारी जाना चाहते हैं घूमने के लिए, और आप ये जो मुसाफरी है वो ट्रेन से करना चाहते हैं। आप तकरीबन 1 अक्टूबर को जाना चाहते हैं, और आप इसलिए रेलवे की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाते हो और अपना बुकिंग करवाते हो, और कुछ टाइम के बाद आपका जो बुकिंग है वो कंफर्म हो जाता है, और आप अपने स्मार्टफोन पर उसका कंफर्मेशन रेलवे की ऑफिशियल साइट के द्वारा प्राप्त करते हो सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अब आप भीतर ही एक कंफर्मेशन में आ जाओगे कि जब भी मुझे कन्याकुमारी जाना होगा 1 अक्टूबर को, तब मैं जा सकूंगा। मेरी जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है। आपके भीतर अब ये कंफर्मेशन, अब ये विश्वास, अब ये तसल्ली आ चुकी है। आपको कन्याकुमारी जाने का रास्ता मालूम नहीं है, आपने अपनी जो ट्रेन है वो भी अभी देखी नहीं है, अभी वो समय भी नहीं आया है, वो तो बाद में आने वाला है जाने का समय।
अभी आपने अपना कोच भी नहीं देखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक गारंटी में आ चुके हो। आप अपने भीतर श्योर हो। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका कंफर्मेशन आ चुका है। विश्वास इसी तरीके से काम करता है। जब आप मन फिराते हो, परमेश्वर के पास व्यक्तिगत तरीके से जाते हो, और परमेश्वर जब आपके आप माफ़ करते हैं, तो इसी तरीके से आप अपने हृदय में भी एक विश्वास का अनुभव करते हो, एक तसल्ली का अनुभव करते हो कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं धर्मी हूँ और परमेश्वर ने मेरे पाप माफ़ किए हैं। और इस तरीके से ये तसल्ली ही विश्वास बनती है। मैं आशा रखता हूँ कि ये शिक्षण आपके लिए उत्तेजन का और क्लैरिटी का कारण बने। थैंक यू।